तो जीवित पुत्रिका व्रत ये क्या है? ये भी आने वाला एक त्योहार है। जीवित पुत्रिका व्रत होता है अश्वनी मास कृष्ण पक्ष के अष्टमी को। अश्वनी मास कृष्ण पक्ष अष्टमी को जीवित पुत्रिका व्रत करते हैं। लेकिन करते क्यों है? पहली बात तो जिसके बच्चे न हो वो लोग व्रत करते हैं। जिसके बच्चे न होते हो वो व्रत करते हैं। दूसरी बात, कभी कभी क्या होता है किसी के पेट में बच्चे आते हैं और पेट में ही मर जाते हैं, उसे कहते हैं मृतवत्सा। जिसके बच्चे बार बार पेट में मर जाएं उसे कहते हैं मृतवत्सा। तो जो मृतवत्सा से ग्रसित है जो स्त्री, वह इस व्रत को करती है। हाँ, जिसके बच्चे पेट में मर जाते हो बार बार, क्या कहते हैं नीदरलैंड्स में? मिसक्राम्प। जब मिसक्राम्प जिसको बार बार हो जाता है वह इस व्रत को करते हैं, जीवित पुत्रिका व्रत। अच्छा, तीसरा वो लोग करते हैं जिसके बच्चे पैदा होके बार बार मर जाते हैं। 6 महीने के होके, साल भर के होके, 8 महीने के होके, 9 महीने के होके, पैदा होने के बाद वो लोग इस व्रत को करते हैं। और चौथा है जिसके बच्चे बीमार हो बहुत लंबे, तो इन सभी लोगों के लिए यह व्रत जो है बहुत ही फलदायी है। जिसका बच्चा बीमार हो, लेकिन यह व्रत कौन करेगा? मां करती है, पिता नहीं करता है। पिता कर सकता है, ऐसा नहीं कि मना है, लेकिन इस व्रत को मां करती है। और मां जब करेगी तो बच्चे पर और ज्यादा जल्दी असर करेगा और बच्चा ठीक होगा। तो एक तो जिसको बच्चे नहीं वह व्रत इसको करे, जिसके बच्चे निष्क्रांप होता है पेट में, जिसके बच्चे गुजर जाते हैं, मर जाते हैं, वो व्रत को करे। जिसके बच्चे पैदा होने के बाद मर जाते हैं वो व्रत को करे। और जिसके बच्चे लंबी बीमारी से ग्रसित हो, लंबी बीमारी हो, वो लोग इस व्रत को करेंगे। यह बहुत ही फलदायी है। अब कहेंगे पंडित जी तो पितर पक्ष है, तो पितर पक्ष में तो पूजा तो होती नहीं। ऐसा नहीं है, पितर पक्ष बहुत ही पवित्र समय है। जिसको पितृदोष होता है, बच्चे पेट में मर जाना, बच्चे पैदा होने के बाद मर जाना, बच्चे के लंबी बीमारी होना, ये सारा कुछ पितृदोष से आता है। तो पितृपक्ष में ही इस व्रत को करते हैं, अष्टमी के दिन कृष्ण पक्ष में। तो अश्वनी मास कृष्ण पक्ष अष्टमी को इस व्रत को किया जाता है। तो इस साल 24 और 25 को रहेगा। 24 सितंबर से 25 सितंबर तक यह व्रत चलेगा। 24 से शुरू होगा, 25 को खत्म होगा। और करते क्या है? अच्छा, भारत में इस व्रत का कई नाम है। संस्कृत में तो जीवित पुत्रिका व्रत कहते हैं, हमारे यूपी बिहार में जीवतिया कहते हैं, और बंगाल और उड़ीसा के आसपास जीवंतिया कहते हैं। जो बच्चे के लंबी उम्र कर दे, जो बच्चे को बचा ले, जो बच्चे को जिया दे, उसी को जीवंतिया, जीवतिया, जीवित पुत्रिका, यह सारा व्रत उसका नाम दिया गया है। अपनी अपनी भाषा में लोग दिए, लेकिन मनाते हैं पूरे देश में, भारत में। तो चाहे पितृपक्ष है, जीवित पुत्रिका का व्रत और जीवित पुत्रिका का पूजन होता है। और पूजा किसकी होती है? पूजा होती है जीमूतवाहन। शालिवाहन के एक पुत्र थे जीत, उनका ही नाम है जीतवाहन। जीत पुत्रवाहन भी कहते हैं, जीत मूतवाहन भी कहते हैं। तो क्या करते हैं औरतें? एक कुसा का घास घर में लगाती हैं और उसी कुसा का पूजन करती हैं। पूरा चंदन, सिंदूर, हल्दी, प्रसाद, फल फूल, दिया, अगरबत्ती
सब कुछ चढ़ाती हैं। चढ़ाने के बाद अपने बच्चे के लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती हैं। जिसके पास बच्चा नहीं है वह बच्चे के लिए प्रार्थना करता है। जिसको मिसक्राम्प होता है, जिसके बच्चे मर जाते हैं पेट में, वो प्रार्थना करता है कि उसके बच्चे पैदा हो। जिसके बच्चे पैदा हो करके मर जाते हैं वह व्रत करता है इस व्रत को कि उनके बच्चे की लंबी उम्र हो। और जिसके बच्चे बीमार हो वह प्रार्थना करता है बीमारी ठीक हो जाए। तो अष्टमी तिथि में कुसा घास को लगाते हैं और जब तक अष्टमी तिथि रहती है तब तक वहां दिया जलाते हैं पूरा दिन और रात। अगले दिन जब अष्टमी तिथि समाप्त होती है इस व्रत को पूजन करके समाप्त करते हैं और कुसा को ले जाकर के नदी में प्रवाहित कर देते हैं, विसर्जन कर देते हैं। अच्छा, अगर कुसा न हो तो हॉलैंड में कैसे करें? कुसा तो मिलती नहीं यहां। तो क्या करना है? एक सुपारी रखना है और सुपारी पर ही जीमूत वाहन का पूजन करना है और पूरा नियम से पूजन करने के बाद फिर उनका अगले दिन विसर्जन करने के बाद उनको प्रवाहित करना है अपनी मनोकामना कह के। तो यह बहुत बड़ा व्रत होता है भारत में और हॉलैंड और सूरीनाम में हम अभी इस व्रत को नहीं जानते हैं। तो पंचांग में देख लिया जाए, जो पंचांग है उसमें लिखा हुआ जीवित पुत्र का व्रत महान व्रत होता है और इसी दिन अष्टलक्ष्मी पूजन होता है। लक्ष्मी माँ के अष्ट रूपों की अष्टलक्ष्मी पूजन किया जाता है धन की प्राप्ति के लिए। तो 24 और 25 को यह त्योहार है इस साल सितंबर में। आप लोग जिसकी जैसी मनोकामना है पूजन करिए, आप सबका भला होगा। और इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है आप अपने पंडित जी से पूछ लीजिए, आप अपने पुरोहित से पूछ लीजिए। अगर नहीं कहीं आपको जगह मिलती है पूछने का, कोई नहीं बता पाता है तो आप हम सबको फोन करिए, हम आपको बताएंगे। क्या पिता भी कर सकता है इस पूजन को? ऐसा नहीं है कि पिता को नहीं करना चाहिए, मना है, ऐसा कुछ नहीं है। माँ को इसलिए करना है कि माँ जो प्रार्थना करेगी वो बच्चे को तुरंत मिलेगा, क्योंकि माँ का अधिकार बच्चे पर 10 गुना ज्यादा है पिता से। इसलिए माँ करेगी तो जल्दी बच्चे को फायदा होगा, इसलिए ऐसा है। जिस दिन जब अष्टमी तिथि शुरू होगी, ठीक है, तो कुसा या सुपारी रख के पूजन करेंगे और फिर कुछ नहीं खाएंगे, भोजन नहीं करेंगे। उसे लोग बिना निर्जला व्रत करते हैं, कुछ पीते नहीं, जल भी नहीं पीते। लेकिन अगर नहीं कर सकते तो फलाहार करिए, लेकिन नमक मत खाएं। बिना नमक खाए व्रत करते हुए इसको व्रत को पूरा करें। लेकिन जब कुसा और उसको रखेंगे तो चंदन लगाए, पहले खोटसोपचार पूजन करेंगे। खोटसोपचार पूजन थोड़ा लंबा है। कुसा को नहवाना, वस्त्र चढ़ाना, ठीक है, चंदन चढ़ाना, अक्षत, दूबा घास, फिर उसके बाद धूप, दीप, रोज वाटर, नैवेद्य मतलब भोजन, पान, दक्षिणा और प्रार्थना, कुछ मीठा और 5 तरह का फल भी। उन लोग यहाँ 5 तरह का फल चढ़ाते हैं, 5 तरह का फल भी चढ़ा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा होगा बच्चे के लिए, ऐसा करना चाहिए। और भारत में क्या करते हैं, चाहे बच्चे बीमार हो या ना हो, जिसको बच्चे है अपने बच्चे, जिसको है नहीं है अपने अपनी मनोकामना करते हैं। और जिसको बच्चे है चाहे नहीं बीमार है, भगवान करे ना बीमार हो, लेकिन वो व्रत करते हैं कि हमारा बच्चा बीमार ना हो। इस व्रत को करना ही चाहिए।
तो जीवित पुत्रिका मनाई क्यों जाती है? इसकी कथा क्या है? एक कथा है महाभारत की। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, कौरव युद्ध हार गए, पांडव जीत गए। तो दुर्योधन का एक मित्र था अश्वत्थामा। अश्वत्थामा ने दुर्योधन से कहा, उनको वचन दिया कि मैं 5 पांडवों का सिर काट करके लाऊंगा। तो संजोग से रात के समय उसको मौका मिला सिर काटने का। तो हुआ कि 5 पांडवों के जो 5 पुत्र थे वो टेंट में सोए थे। वो सोचा कि ये 5 पांडव ही सबका सिर काट करके ले जा करके दे दिया दुर्योधन को। और दुर्योधन ने उन सिर को पकड़ा और सोचा कि बस दबा दूं और सिर फट जाए। जब उसने दबाया सिर को, उसके हाथ में इतनी ताकत थी कि सिर फट गया। तो दुर्योधन ने कहा कि ये तो बच्चों का सिर है, तुमने बहुत बड़ा पाप किया। तो कुंती लगी रोने, क्योंकि 5 बच्चे उसी के थे। नहीं, द्रौपदी लगी रोने, कृष्ण के पास गई। कृष्ण ने जो है अश्वत्थामा को पकड़ा, कहा तुमने बहुत बड़ा पाप किया है, संसार का सबसे बड़ा पाप है बच्चे को मारना। तुमने बच्चों को मारा है, तुम्हें दंड तो मिलेगा। तो कृष्ण ने क्या किया, उसके माथे में एक मणि थी अश्वत्थामा के, उस मणि को निकाल लिया और उसको श्राप दिया, अश्वत्थामा तुम कभी मरोगे नहीं, पहली बात। दूसरी बात, ये घाव तुम्हारे जीवन में रहेगा, सब दिन रहेगा, और इस घाव में पीड़ा रहेगी, पस निकलेगा, गंदगी निकलेगी, और न तो तुम मर पाओगे न तो तुम जी पाओगे। और छोड़ दिया अश्वत्थामा को बिना मारे। अश्वत्थामा ने कहा ठीक, श्राप तो ले लिया, कहा लेकिन मैं पांडवों का वंश खत्म कर दूंगा। तो अश्वत्थामा ने क्या किया, जो अभिमन्यु था अर्जुन का पुत्र, जिसको मार दिया गया था, उसकी पत्नी का नाम था उत्तरा। उत्तरा के पेट में बच्चा था। अश्वत्थामा ने मंत्र बाण से उसको मार दिया उसके पेट में, और पेट में उत्तरा के जलन होने लगी। जो पेट में गर्भ था, जो बच्चा था, वो जलने लगा, मरने लगा। उत्तरा चिल्ला पड़ी। तो कृष्ण भगवान ने जीवित पुत्रिका के दिन उसको बचा लिया, और कृष्ण भगवान ने कहा कि जो इस दिन पूजन करेगा जीवित पुत्रिका का, उसके बच्चे गर्भ में होंगे तो नहीं मरेंगे, उनके बच्चों की उम्र लंबी होगी, उनके बच्चों की बीमारी समाप्त हो जाएगी। यह कहानी महाभारत में है, इसीलिए यह जीवित पुत्रिका का व्रत किया जाता है, और यह कृष्ण भगवान का वचन है। भगवान सबका मंगल करेंगे।